बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक दोस्त ने लिखा कि आप लोगों से, भाइयों से धोखा करते हैं। मैं उसका मतलब नहीं समझा कि उसका मतलब क्या था। जो मैं समझा हूं उसके मुताबिक ही मैं बात करूंगा। अगर तो उसका मतलब ये था कि मैं गलत बयानी से काम लेता हूं और मेरी बताई हुई चीज़ें काम नहीं करती, उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये मतलब समझना ही करीने क्रास है। इसलिए कि ये नुस्खे होते हैं, ये किसी अलामत को, कमी को दूर करने के लिए होते हैं। अगर वो नुस्खा उस कमी को दूर नहीं करता तो वो नुस्खा भी गलत हुआ और कहने वाले ने भी जो कहा उसने गलत कहा। इसके लिए बेहतर था कि वो दोस्त कुछ मिसाल दे देता, फलां बात जो आपने की, फलां नुस्खा जो आपने बयान किया वो गलत था, वो नहीं होता, वो नहीं बनता। तो मैं उसकी बात को वजन देता और उसकी वजाहत कर देता। लेकिन हवाला नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ एक आम सरसरी बात कर दी। अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साहिब सिर्फ बातें करना जानते हैं, उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो वजाहत से बयान कर दे कौन सा नुस्खा, कौन सी बात जो मैंने गलत की थी। खैर, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इससे उनकी अपनी ज़ात को कितना नुकसान पहुंचता है। उनके बारे में जो बात सुनने वाला था सुनकर क्या ख्याल करता है कि उनकी शख्सियत कैसी है। अगर किसी दोस्त को मेरी किसी बात से इख्तिलाफ हो तो उसकी वजाहत करके पूछे, मैं जवाब दूंगा। ये नहीं कि मैं जवाब नहीं दूंगा या उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप में जो हजरात मेरा बताया हुआ नुस्खा करें और वो ना बने तो मुझे बताएं। मैं ऐसे अपना नुस्खा बयान नहीं करता कि ये ऐसे हुआ था, फलां ने ऐसे किया था, फलां ने ऐसे किया था। मैं जो नुस्खा बयान करता हूँ वो अपने हवाले से, अपने तजर्बे से बयान करता हूँ और मैं जिम्मेदार होता हूँ। यूट्यूब पर जितने भी लोग होंगे जिन्होंने भी अपने जो है वो चैनल बनाए हुए हैं, कोई इस तरह से जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ कि जो नुस्खा मैं बयान करता हूँ, जो बात मैं कहता हूँ, उसका मैं जिम्मेदार होता हूँ। चलो, ये देखो बात थी जो उस साहब की बात से मुझे दुख हुआ, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आइए दूसरी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके सामने वजाहत करूंगा कि इमसाक क्या होता है, इमसाक के लिए किस किस्म की दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और किस किस्म की दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इमसाक यानी वो रुकावट जिससे जिनसी अमल ज्यादा अरसे तक चल सके, उसे इमसाक कहते हैं। जब हम इमसाक के नुस्खों पर नजर डालते हैं तो हमें उनमें कई किस्म के नुस्खे मिलते हैं, लेकिन हम सही नुस्खे का इंतखाब उस वक्त कर सकेंगे जबकि हमें उन असूलों का पता हो जिन असूलों के तहत इमसाक बढ़ता है। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये खून के दबाव का खेल है। जिस कदर खून का दबाव जिनसी आज़ा की तरफ ज्यादा होगा उसी कदर कुव्वत ज्यादा होगी, और जिस कदर कुव्वत ज्यादा होगी उसी कदर इमसाक होगा। क्योंकि खून का दबाव जो है, जब खून का दबाव बढ़ता है तो वो इखराज वाली जो नाली है उस पर दवा डालकर उसको तंग कर देता है, उसको कम कर देता है, उसमें रुकावट पैदा कर देता है, जिससे टाइम बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर
हिस्स बढ़ी हुई हो, यानी हिस्स का बढ़ना इस तरीके से कि मामूली सी हरकत से भी वो हिस्स अपने इख्तिताम को पहुंच जाए, अपने अरूज पर पहुंच जाए, तो उस वक्त भी इमसाक कम हो जाता है। ये दो बातें आ गई, खून का दबाव आ गया और हिस्स का बढ़ना हुआ। और तीसरी चीज जो होती है वो गर्मी होती है, वो मादा मनविया का कवाम होता है कि अगर वो गाढ़ा होगा तो इमसाक ज़्यादा होगा, अगर उसमें गर्मी होगी वो पतलापन पाया जाएगा तो टाइम इमसाक कम होगा। ये तीन वजूहात आम तौर पर होती हैं। इसके अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं जिनमें खौफ होता है, जिनमें फरीक सानी का रोक दबदबा होता है, वो भी इस पर असरअंदाज होता है। लेकिन तिब्बी लिहाज से हम सिर्फ इन तीन चीज़ों पर इंसार कर सकते हैं। अगर खून का दबाव कम होगा तो उसको बढ़ाने के लिए आपको उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ेगी जिससे खून का दबाव बढ़ेगा। और अगर मसाने की गर्मी होगी जिससे मादा मनविया कमज़ोर होगा तो उसके लिए उस गर्मी को कम करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर हिस्स बढ़ी हुई होगी तो हिस्स को कंट्रोल करना होगा। अब देखिए, इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये एक 3 रस्सियों वाला एक रस्सा हम बना रहे हैं, यानी एक ऐसा रस्सा हम बनाना है जिसके 3 अज्जा हैं, 3 उसके रुकन हैं, 3 उसके छोटी रस्सियां हैं जिनको मिलाकर हमने एक रस्सा तैयार करना है। अगर उन तीनों में से एक भी गलत होगा, एक भी कमजोर होगा तो वो रस्सा हमेशा कमजोर ही रहेगा। ये था उसूल। अब हम जब नुस्खों पर देखते हैं, नुस्खों पर नजर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? कहीं मुगल्लज़ात मिल जाते हैं। यानी मुगल्लज़ात का मेरा मतलब फिर ये हुआ, ये गलीज करने वाले यानी मानी को गाढ़ा करने वाले अद्वियात हैं। मुगल्लज़ात वो गालियों वाले मुगल्लज़ात नहीं है। अब उनका अमल कैसे होता है? जब हम मुगल्लज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हरारत तो कम करते हैं लेकिन खून के दबाव को भी कम कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि खून का दबाव कम होने से इंतशार में कमी बाकी हो जाती है और टाइमिक नहीं बढ़ती, बल्कि इसके साथ हाजमा मैदा का निज़ाम हज़म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लिहाजा हमारा मकसद हल नहीं होता। इसी तरह से अगर हम एसाब को, उनकी हरकत को कम करने वाले, उनके साथ से कम करने के दवा इस्तेमाल करते हैं तो इस अमल के दौरान जो हिज़ हासिल होता है, जो लज़्ज़त हासिल होती है, उसमें कमी बाकी हो जाती है। लिहाजा ये भी सिलसिला जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा तो फिर असल तरीका इमसाक को बढ़ाने का वो क्या है? इमसाक को बढ़ाने वाला वाहिद ज़रिया जो है वो आप खून की मिकदार को तेज करें, खून का दबाव बढ़ाएं जिससे इंतशार कवी हो। जब इंतशार कवी होगा तो उसके असर से इमसाक खुद ब खुद बढ़ जाएगा। किसी भी नुस्खे को देखने के लिए आप देखें कि अगर उसमें मुगल्लज़ चीज़ों के साथ, मनी को पैदा करने वाली चीज़ों के साथ अगर मकवी चीज़ें शामिल हैं तो वो नुस्खा ठीक होगा, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मकवी चीज़ें शामिल नहीं हैं तो वो नुस्खा कभी भी इमसाक पैदा नहीं कर सकेगा, बल्कि आपकी कुव्वत को वो कम कर देगा। आइए मैं आपके सामने एक दो नुस्खे रखता हूँ उसी तरकीब के मुताबिक। देखिए, अगर आप जो आम मशहूर चीज़ें हैं कुव्वत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लौंग है, दालचीनी है और अकरकरा है, मैं ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, मुकम्मल नुस्खा मैं आपके सामने नहीं रख रहा। अगर आप चाहेंगे
تو میں مکمل نسخہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، بیان کر دوں گا۔ فی الحال اس ویڈیو میں آپ کو وہ قانون سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے امساک بڑھتا ہے۔ آپ نسخوں کے محتاج نہیں رہیں گے بلکہ آپ خود نسخہ بنا سکیں گے۔ آپ نے لونگ لیے، آپ نے دار چینی لی، اکرکرا لیا۔ اب دیکھیے لونگ، دار چینی، اکرکرا یہ جو عضلاتی چیزیں ہیں، اب ان کے ساتھ آپ نے کچھ چیز گرم یعنی غدی چیز ڈالنی ہے تاکہ اس کی خشکی بڑھ نہ جائے اور وہ خشکی متوازن رہے۔ اس کے لیے آپ اس میں سون بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، اسگندھ نگوری، وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ اسگندھ ڈالیں گے یا آپ اس میں سون ڈالیں گے تو اس میں کچھ ہیٹ اپ کر دے گا، اس میں کچھ گرمی پیدا ہو جائے گی۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، وہ قوت والی بھی آ گئی اور اس میں تھوڑی جو گرمی خشکی کو کچھ کم کرنے کے لیے ہم نے کچھ گرم چیزیں استعمال کر دی تاکہ وہ خون میں سردی نہ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ جس سے انسان کم ہو جائے۔ اب رہا اور بات کہ آپ نے منی کے لیے بھی کچھ استعمال کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ موسلی سفید استعمال کر لیں، آپ اس کے لیے بہمن استعمال کر لیں، بہمن سفید کر لیں، بہمن سرخ کر لیں، یہ چیزیں اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر اس حساب سے آپ خود سے نسخہ تجویز کریں گے تو ایک بہترین نسخہ ہوگا اور اس سے آپ کے مقاصد پورے حل ہو جائیں گے۔ میرے یہ چیز بیان کرنے کا مطلب یہ نسخہ نہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میں نے ایک ترکیب آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس طرح سے اگر آپ نسخہ تجویز کریں گے تو وہ نسخہ ایک مکمل نسخہ ہوگا۔ یعنی اس میں آپ کچھ عضلاتی چیزیں بھی ڈال دیں گے، اس میں کچھ اسحابی چیزیں ڈالیں گے اور کچھ غدی چیزیں، لیکن ان کا جو وزن ہوگا، یہ ان کی ترکیب ہوگی، اصل کمال آپ کا یہی ہوگا۔ یہ آپ نے مریض کی نبض کے مطابق اس کو نبض دے کر اس کے مطابق یہ نسخہ تجویز کریں گے اور اس کے لیے بنا کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ایک مکمل نسخہ امساک کا جو ہے وہ ہر شخص پر کام کرے، وہ میں آپ کے لیے تجویز کر دوں تو وہ میں انشاءاللہ تجویز کر دوں گا۔ آئندہ ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے بالکل رکھ دوں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسے آپ بلا تکلف خود بھی استعمال کر سکتے ہوں گے اور کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ آپ یہ نسخے حکیموں کے لیے بناتے ہیں یا عام لوگوں کے لیے؟ جس آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، جس طرح سے میں اصول بیان کرتا ہوں وہ میں عام آدمی کے لیے بیان کرتا ہوں، کیونکہ حکم حضرات تو پہلے ان قانونوں کو جانتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن میں عام لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ انہیں کچھ سمجھ ہو اور اگر وہ خود تھوڑی سی کوشش کر لیں تو وہ خود سے اس کو بنا سکیں۔ اور ایک مشورہ بھی میں اس میں شامل کرنے لگا ہوں کہ آپ نے جو زہریں ہیں، سمبل فار وغیرہ، برقیہ وغیرہ، رس کپور، دار سکنا وغیرہ، ان کو آپ نے خود سے نہیں بنانا ہے۔ ان کے لیے آپ حکیم حضرات سے مدد لیں گے، ان کے سامنے کوئی نسخہ پیش کریں گے یا ان سے نسخہ لیں گے یا ان سے دوا لے لیں، لیکن زہروں والے نسخے آپ خود تجویز نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زہروں والے نسخے بہت کم بیان کرتا ہوں، اگر بیان کرتا ہوں تو اس کا توڑ جو ہوتا ہے، اس کا جو تریاق ہوتا ہے، وہ میں ساتھ اس کے بتا دیتا ہوں۔ معزز ناظرین سامعین، اگر آپ کو نسخہ چاہیے ہوگا تو آپ کمنٹس میں لکھیں گے اور ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے کہ کس مزاج کے لیے نسخہ آپ کو چاہیے ہوگا، وہ میں نسخہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔